हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर है ये। और इसको हमने ओवरव्यू किया था पिछली वीडियो के अंदर कि क्या हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या हम इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट और असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें लिविंग रहने के लिए चाहिए होती हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन हमने ओवरव्यू के अंदर डिस्कस किए थे। अब हमें उन्हें डिटेल में पढ़ना है। ये चैप्टर आपका बहुत बेसिक चैप्टर है और ये आपकी बायो का बेस है। अगर ये चैप्टर आपका कमज़ोर रहता है तो आपकी बायोलॉजी जो है आगे जाके कमज़ोर हो जाएगी। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें और साथ के साथ इस चैप्टर को रिवाइज करते रहें। तो आज हम जो इस चैप्टर को शुरू करेंगे वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमने पहले पढ़ा क्या क्या था, हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रोसेस of transfer of source of energy from outside the body to inside, कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू बाहर से कोई सोर्स है एनर्जी का जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्रोसेस जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर क्या हमारे ग्लूकोज है, हमारे स्टार्च है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे फैटी एसिड्स है, प्रोटीन्स है। तो ये सब हम अंदर बाहर किसी सोर्स से ले रहे हैं और अंदर जाके ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोला, हमने न्यूट्रिशन बोला। हम खाना खा रहे हैं, वो एक न्यूट्रिशन है। जब आपका डाइजेशन होगा तो उन्हीं से आपकी एटीपी जनरेट होगी। एटीपी हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या कराती है, हमारी एनर्जी प्रोवाइड कराती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं उसको, भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन के अंदर हम यहाँ से हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फूड के अंदर हमने अभी भी बात की कि बाहर से हम फूड खाते हैं जिसके अंदर हमारे स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जिन्हें बॉडी यूटिलाइज करती है, डाइजेशन होता है और उन्हीं से हमारी जो है बाकी की बॉडी जो है वो काम करती है। तो ठीक है, अब न्यूट्रिशन के अंदर दो डिफरेंट टर्म्स आती हैं। एक तो हमने बात की कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन तो प्रोसेस हो गई। हमने बात की कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड। और दूसरी बात हमारी है कि दूसरी हमने क्या बात की कि हमारा न्यूट्रिएंट क्या है, क्या हमारा न्यूट्रिएंट क्या। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज, न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस है विच एन ऑर्गेनिज्म, which an organism obtained obtains from surrounding से जो है obtain करता है किसी सोर्स को, and use it as a source of energy, and uses it as a source of as a source of energy, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो कि हम बाहर से लेते हैं और बाहर से लेने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर जाके एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का वो सोर्स है। प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल एसिड्स उसके अंदर होते हैं। और बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस क्या हैं, जो हमारा डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सब उसी की, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाएगा उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे। और जो हम हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट तो वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है एनर्जी को जनरेट कर रही है। न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड। और दूसरी बात करें तो एक डेफिनेशन और लिखें जो हमारी साइंटिफिकली बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वो लिखेंगे, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ
nutrients intake of nutrients by organism by organism by an organism, as well as utilizing it, as well as utilization of these nutrients these nutrients these nutrients by organism। तो क्या है, हम न्यूट्रिशन की हमने बात की कि हमारा न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारे न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है और उनको यूटिलाइज करता है फॉर एनर्जी के लिए उन्हें यूटिलाइज करता है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन बोल दिया। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये हमारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने अभी भी ऊपर डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर। न्यूट्रिशन के मोड्स जो है वो दो होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेट्रोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक वो होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद ही बनाता है और खुद ही एब्जॉर्ब करता है। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को खुद ही सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हमारे प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉफिक को क्या है? हेट्रोट्रॉफिक वो है फूड जिसके अंदर सिंथेसाइज करते कौन है? ऑटोट्रॉफ फूड सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन ये उनसे फूड ले लेते हैं और इनकी बॉडी जो उसको यूटिलाइज करती है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक या सिंथेसाइज their own food from simple inorganic materials like CO2 and water present in the surrounding। जी हमने बात की थी कि वो किससे हमारे फूड को बना रहे? फोटोसिंथेसिस बना। और फोटोसिंथेसिस के अंदर भी हमने बात की कि दो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो होती कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट। तीन चीज़ें हमें ज़रूर से भी ज़रूर चाहिए होती हैं, रिएक्शन के अंदर भी लिखी थी। तो इन्हीं के थ्रू जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं, फूड को बनाते हैं। द ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो बैक्टीरिया अपने फूड को खुद ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हमने बात की कि जो ऑटोट्रॉफ से एनर्जी के ऊपर फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। जैसे कि हम किन पर निर्भर करते हैं? हम फ्रूट्स के लिए जो है हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम वीट के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमारा आटा किससे बनता है? वीट से बनता है। राइस जो है हमारा सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो भी कुछ है वो हमें सभी प्लांट से मिल रहा है और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ऑल एनिमल्स हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, फंजाई, उनके अंदर भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो भी हमारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। जैसे कि हम डियर की अगर हम बात करें तो वो प्लांट्स की लीफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइगर जो है वो डियर के ऊपर डिपेंड करता है, बियर जो है वो फिशेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जब ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाता है अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, उसी को हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो आपका 3 तरीके का होता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम पढ़ते हैं तो वो आपका 3 तरीके का होता है। 3 तरीके का मोड ऑफ
हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीन तरीके का होता है, और वो तीन कौन कौन से हैं अभी हम बात करते हैं। हमारा सेप्रोफिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, हमारा पैरासिटिक और होलोजोइक, जो कि हम है। सेप्रोफिटिक क्या है? सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे जो हम अपने फूड, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब डिपेंड होते हैं वो हमारे सेप्रोट्रॉफिक एनिमल्स बोल देते हैं हम उनको। जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उनको हम सेप्रोट्रॉफिक एनिमल्स बोलते हैं। और सेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है आपके डेड और डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स के से लेता है। ठीक है, जैसे कि आपका मशरूम है, फंगस, वो एक फंजाई है। अगर आप बात करेंगे मशरूम की बात करें अगर हम, तो वो फंजाई है, एस्परगिलस फंजाई है वो। तो ये क्या है? ये डेड, या तो ब्रेड, रोटन ब्रेड के ऊपर उगेगी फंगस। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब आपकी चपाती को, आपके अपने ब्रेड को जब छोड़ देते हैं काफी टाइम के लिए, अगर उसके पास मॉइस्चर होता है तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है। तो वो फंगस क्या है? वो सेप्रोट्रॉफिक है। कैसे? कि वो डेड और डिकेइंग, मतलब वो सड़ी गली चीजों के ऊपर होती है। तो मशरूम जो है वो एक फंजाई है, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होती है, उगती है। पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक की अगर हम बात करें तो आपने लीच का नाम सुना होगा, जोंक। कॉमन लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? जोंक। वो क्या करती है? वो ब्लड सकिंग करती है। हमारे अंदर से वो ब्लड को जो है सक करती है और अपनी न्यूट्रिशन जो है उस ब्लड से लेती है, अपने ब्लड के से न्यूट्रिशन को लेती है। तो हमने बात की कि पैरासिटिक वो एनिमल्स हैं, पैरासिटिक एनिमल्स वो हैं जो किसी के ब्लड को सक करके उससे अपना जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रिशन क्या है? जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड। अब फूड को लेता कहाँ है? फ्रॉम अनदर। फूड को कहाँ से लेता है? फ्रॉम अनदर, फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो है वो न्यूट्रिशन लेता है बाय उसको, लेकिन उसको किल नहीं करता, विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट, उसको किल नहीं करता। और जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड लेता है उस ऑर्गेनिज्म को, जो अनदर ऑर्गेनिज्म जिसको हमने बोला, उसको हम होस्ट बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। देखो पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने डॉग्स देखे होंगे, कैट्स देखी होंगी, उनके अंदर आपको टिक्स हो जाते हैं। हम बोल देते हैं कि हमारे डॉग को टिक्स हुए हैं। वो टिक्स क्या करते हैं? वो ब्लड को सक करते हैं डॉग की, कैट की या कैटल की बॉडी से, उस ब्लड को सक करते हैं। उनकी माउथ के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि वो उस ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देते और उस ब्लड से अपना न्यूट्रिशन जो है वो सारा ले लेते हैं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके इस तरीके के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसे हम पैरासाइट्स बोलते हैं या पैरासिटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं। आपने कैस्क्यूटा मतलब अमरबेल देखी होगी, कैस्क्यूटा अमरबेल। कैस्क्यूटा जो अमरबेल होती है वो किसी भी प्लांट के, अगर दूसरे प्लांट के ऊपर वो अगर
स्टार्ट हो जाती है ग्रो करनी, तो वो उस प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वो उस प्लांट को ग्रो नहीं होने देगी, उसको किल भी नहीं करेगी और उसको ग्रो भी नहीं होने देगी, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिशन वो बना रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, वो न्यूट्रिशंस को तो आपकी केस्क्यूटा ले लेती है। प्लाज्मोडियम आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये भी एक, और कोज क्या करता है, आपने सुना होगा मलेरिया, कोजेस मलेरिया। पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है वो आपका मलेरिया डिजीज को कॉज करता है, एक पैरासाइट है। टिक्स, फ्लीज, लाइस, जोंक जो मैंने आपको बताई थी, लीच एटसेट्रा, ये आपके पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे। और ऊपर हमने बात की थी सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, जिसके अंदर हमने फंजाई का नाम दिया था और कुछ बैक्टीरिया, और सम बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर एक चीज रह गई थी कि जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर जो आपके एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, जो आपके सेप्रोट्रॉप्स होते हैं बच्चे, उन सेप्रोट्रॉप्स जो हैं वो बाहर से फूड तो बाहर से ले रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिन्हें हम बोलते हैं, कहाँ से, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, डिकेइंग से वो अपना फूड ले रहे हैं, डेड और डिकेइंग से उन्होंने अपना फूड लिया। लेकिन एक चीज और ये क्या करते हैं, उस फूड को सिंपलर वन, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको कन्वर्ट करना होगा हमें सिंपल फूड के अंदर, सिंपलर फूड के अंदर। ठीक है, अब इसको सिंपलर फूड में आप कन्वर्ट जब करोगे तो ये बाहर ही करते हैं, ये प्रोसेस कहाँ होती है, आउटसाइड द बॉडी होती ही है, और ये बाद में जब सिंपलर फूड होता है उसको इनटेक करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन जो है लेते हैं। एक ये चीज़ इसमें रह गई थी, और इसको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। सेप्रोट्रॉफिक तो बोलते ही बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्रो सेप्रो सेप्रोट्रॉफिक तो हम उसको बोलते हैं, सेप्रो सेप्रोफिटिक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी हम उस चीज़ को बोलते हैं। अब इसमें ये मेन डिफरेंस था कि ये जो सिंपलर फूड और कॉम्प्लेक्स फूड की जो आपकी रिएक्शन हो रही है, ये कहाँ हो रही है, ये आपकी बाहर हो रही है, और यहाँ उसने ब्लड को अंदर लिया है, सक किया है, अंदर ही होगा सब कुछ। अब हमारा तीसरा आता है, तीसरा अगर आपका जो हम बोलते हैं वो आपका आता है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है ये, और मोस्टली न्यूट्रिशन इसी को देखा होगा आपने, हम ह्यूमंस हैं, मैन है, आपके जो एनिमल्स हैं वो सभी इसी को फॉलो करते हैं। होलोजॉइक न्यूट्रिशन जो है मैन, कैटल जो आपके जितने भी कैटल्स हैं, डॉग हैं, कैट है, बियर है, जिराफ है, वो जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो सभी इस तरीके के न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब क्या होता है इस न्यूट्रिशन के अंदर, इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं। देखो, हम फूड कहाँ से लेते हैं, हमें ये पता है कि हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते नहीं हैं, हम हेट्रोट्रॉफिक को फॉलो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में हम न्यूट्रिशन कहीं बाहर से लेंगे तो उसको बॉडी इनटेक करेगी। हमने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिएंट जो है हमारे, उन न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी जो है इनटेक करती है, इनटेक किया, इनटेक करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर जिन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है,
तो ये प्रोसेस अब जब सिंपल फूड होगा उसका हम क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं। इंजेशन हमारी सलाइव एसोफेगस के थ्रू सलाइवा उसके अंदर मिक्स होके वो एसोफेगस के थ्रू जो है अंदर, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में डाइजेशन जब हम पढ़ेंगे। इंजेशन होगा, फिर हमारा डाइजेशन होता है, डाइजेशन होगा, फिर डाइजेशन के बाद हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और लास्ट में हमारा इजेशन होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो वेस्ट जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है बोलते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि हमने दो तरीके के मोड्स पढ़े न्यूट्रिशन के, जो कि दो न्यूट्रिशन के मोड कौन कौन से थे, वो दो न्यूट्रिशन के मोड्स थे आपका ऑटोट्रॉफिक मोड और हेट्रोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड के अंदर जो है हम खुद ही फूड को सिंथेसाइज करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड के अंदर हम क्या करते हैं, बाहर से फूड को अपने अंदर जो है इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हमने बात की थी कि मोस्टली मेजरली जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सभी हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं मतलब वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की अगर, तो अब हम करेंगे हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर हमारा न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की जब भी बात आती है तो हमें पता है कि वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है मतलब वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करेंगे। अब फूड को वो खुद से सिंथेसाइज करेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हमारी प्रीवियस लेक्चर वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि process by which autotrophs take in substances from outside and convert into stored form of energy। और stored form of energy के अंदर वो हमारी जो है फूड, उस फूड को कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें इसी डेफिनेशन को इजियर वे में समझेंगे, देखना ध्यान से सुनेंगे। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which green plants make their food, green plants make their own food from carbon dioxide, CO2, water and sunlight in in presence of chlorophyll, in presence of क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखो क्लास 9th में जब आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाई गई थी तो आपको उस क्लोरोफिल के बारे में बात कराया था। तो हमने बताया था कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है। इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है और मोस्टली इसका कलर जो है ग्रीन कलर होता है। इसी की वजह से लीफ के अंदर ग्रीन कलर जो है वो आता है। तो इसी के अंदर जो है हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है। एक जनरल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की हमने लिखी थी, क्या थी वो, 6CO2 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल के अंदर हमारा ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस हमारा 6O2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस की एक जनरल रिएक्शन बताई थी। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रीन लीव्स के अंदर जो है ये प्रोसेस होती है। ये आप लोगों ने बहुत बार ये चीज़ जो है पढ़ी हुई है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये लीव्स के अंदर होती है। ठीक है, अब बात करेंगे फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। क्या जो हमारी लीव्स
फूड को बनाती हैं वो किस प्रेजेंस में, इन फॉर्म ऑफ, जो फूड हमारी लीव्स बनाती हैं, प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स जो फूड बनाती हैं वो क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, इन फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर की फॉर्म में वो फूड को बनाती हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर को जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज ग्लूकोज, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। इम्पोर्टेंट बात थी ये कि हमेशा क्या बनाता है, यहाँ हमारा ये क्या था, हमारा ग्लूकोज तो था, ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल थे। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, देखो अब ग्लूकोज की प्लांट्स को लिमिट पता नहीं कि हम कितनी बनानी है, कितनी हमें चाहिए। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो चेंज की जाती है अनदर फूड के अंदर। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बनती है उसको चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं किसके अंदर, चेंज कर देते हैं हम आपके स्टार्च के अंदर। स्टार्च के अंदर जो है प्लांट्स जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च स्टोर कहाँ होती है, स्टोर होती है लीव्स के अंदर, स्टोर्ड इन लीव्स, लीव्स के अंदर जो है वो स्टोर होती है। ग्लूकोज और स्टार्च जो हैं बिलोंग करते हैं टू द कैटेगरीज ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज और स्टार्च, जो आपका ग्लूकोज है और जो आपकी स्टार्च है, और ये दोनों बिलोंग किससे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास को बिलोंग करते हैं। ये क्लास जो है ये चीज़ आपको आगे जाके समझ में आएगी, अभी नहीं समझ में आएगी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स, ये आपको जनरली पता है क्या होते हैं, लेकिन ये बहुत ही वास्ट क्लासेस होते हैं। इनके अंदर भी आपकी ग्लूकोज जो है, जो आपका स्टार्च है, ऐसे आपके आते हैं जो चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी। ठीक है। तो देखो हमने बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडीशन क्या क्या नेसेसरी हैं, क्या क्या वो कंडीशंस हैं जो आपकी फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमें चाहिए। क्या है वो है आपकी सनलाइट, आपकी क्लोरोफिल, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी वाटर। ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है कि तीन चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और चौथी जो है वो क्लोरोफिल होती है। ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, नेसेसरी होती हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या होती कैसे है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, अब हम उसको देखेंगे। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है आपके तीन स्टेप्स होते हैं, तीन स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, सनलाइट से एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय क्लोरोफिल फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी को लिया जाता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, आपका क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। अब ये सेकंड स्टेप में अंदर क्या होगा बच्चे, कि जो हमने सनलाइट ली है वो क्या है, वो लाइट एनर्जी है। सनलाइट से जो हमने एनर्जी ली है वो हमारी क्या है, लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। अब इस लाइट एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे हम, केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो हमारे सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कराया कन्वर्ट, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और दूसरी चीज़ जो आपका H2O है वो ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस O2 के अंदर। तो एट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। लाइट की आने की वजह से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट गया आपके हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर। और तीसरा स्टेप आता है, तीसरा स्टेप जो इम्पोर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब जो आपकी CO2 है इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा। और इस रिडक्शन को कराएगा कौन, इस रिडक्शन को कराता है बाय हाइड्रोजन
H2 गैस जो बनी है, यहाँ से जो आपका H2 आया वो इसको रिड्यूस करा देगा और टू फॉर्म रिडक्शन क्यों होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जैसे कि आपका स्टार्च, ग्लूकोज, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाने के लिए आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग या रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो 3 स्टेप है, ध्यान से देखेंगे तीनों स्टेप्स को, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आ जाता है स्टेप्स क्या क्या है जो फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म होते हैं। पहला हुआ एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का फ्रॉम क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया एनर्जी को फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से। दूसरा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी के अंदर। और तीसरा हुआ हमारा वाटर को जो है लाइट की वजह से स्प्लिटिंग हुई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करा दिया इसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करा लिया और आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, स्टार्च जो है, देखो अब हमने बात की कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। जो आपका स्टार्च है ये आपका ब्लू ब्लैक कलर दे देता है, ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन के सॉल्यूशन से जो आपका स्टार्च है वो ब्लू ग्रीन कलर देता है। अब हम क्या है, हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम कैसे पता लगाएं कि हमारा क्लोरोफिल भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम कैसे पता लगाएं कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों एक्सपेरिमेंट, और तीनों में से कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको पेपर में पक्का मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है कि राइट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर photosynthesis, write an experiment to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis, and write an experiment to show that carbon dioxide is necessary for the photosynthesis। ठीक है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे प्लांट के न्यूट्रिशन को कंप्लीट डिस्कस करके, एनिमल के न्यूट्रिशन को डिस्कस करके, हमारा जो आपका एक न्यूट्रिशन वाला जो हिस्सा है वो ख़त्म करेंगे। एनिमल न्यूट्रिशन को हम प्रॉपरली पूरा डिस्कस करेंगे, और इसके साथ इसको हम जो है ख़त्म करेंगे, और फिर हम आपका रेस्पिरेशन उससे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो आपके 2 लेक्चर्स, तो अभी 1 लेक्चर और अभी आपका न्यूट्रिशन में लगेगा। तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन ये चैप्टर इजी है। अगर आप डेली हम वीडियोस को ध्यान से देखेंगे एंड नोट्स को साथ साथ बनाएंगे और समझेंगे, रीड आउट करेंगे। मैं एक चीज़ आपको गाइडेंस दूंगा कि आप इनको रिवाइज बाद में दोबारा करें। आप अपनी एनसीईआरटी को थॉरोली रीड आउट करें। एनसीईआरटी इज़ द बेस, एनसीईआरटी बेस है आपकी क्लास 10th का, बायो का, सभी चीज़ों का बेस है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग न्यूट्रिशन, हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन प्लांट्स, what are the experiments that show conditions necessary for the photosynthesis, and how nutrition take place in animals। हम अमीबा के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, डेंटल केयर को पढ़ेंगे, और इसी के साथ हम हमारा न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन को ख़त्म करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम द वीडियो, होप you understood something, at least something from my video lectures। So keep in touch with me, do subscribe my channel, hit the bell icon, and like, share, subscribe and comment. Thank you.